ऑलराइट फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट साइंस पेडागोजी का दूसरा वीडियो है ये, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए और इस पे पूरा नोट्स चाहिए तो कमेंट में जो है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं पूरा प्रॉपर नोट साइंस का, और इसके बाद जो है आपका मैथ्स का, फिर इसके बाद पेडागोजी का, सीडीपी का सारा आपको मटेरियल वहां से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉज एंड थियरीज इन साइंस। तो लॉ और थियरी के बारे में पूछा गया साइंस में जो है, क्या ये लॉ थियरी में कौन सा सही है। और देखो सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है ये, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो, थियरीज आर फाउंड इन बायोलॉजिकल साइंस ओनली एंड लॉज आर फाउंड इन फिजिकल साइंस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। थियरी जो है किसी भी साइंस में हो सकता है, नेचुरल साइंस में, या फिर आप बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी आपको जो है थियरी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। Theories and laws are the same and perform the same function except the laws are differ from theory। ये भी गलत है। थियरी और लॉ जो है सेम नहीं है। थियरी जो है बेसिकली किसी भी फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया जा सकता है, बट लॉ जो है जनरलाइजेशन है। लॉ जो है बहुत कॉन्क्रीट नेचर का होता है, मतलब एक बार लॉ बन गया तो बन गया, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो गलत नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं साइंस में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, ये लॉ है। तो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें एक दूसरे पर फोर्स डालती हैं। ठीक है, वो फोर्स हो सकता है बहुत कम हो या फिर ज्यादा हो, डिपेंड करता है कितना मास है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग दोनों को सेम नहीं बोल सकते। लॉज आर जनरलाइजेशन, जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड थियरीज आर एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। तो देखो यहाँ पर जो लॉ है ना, वो जनरलाइज डिस्कशन बोला जाता है। ये सही बात है, जो लॉ होता है वो जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला जो है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देखो, थियरीज बिकम लॉ व्हेन वैलिडेटेड। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसी पे हम लोग जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको जो है बहुत ध्यान से जो है ऐसे क्वेश्चन को सीटेट एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जबकि हमें आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी हम जो है ये स्टेटमेंट पर ध्यान ना देने की वजह से रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। सीटेट फरवरी 2016 में आपको क्वेश्चन है नेचर ऑफ साइंस के बारे में पूछा गया है। तो देखो, स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर आर also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation and or experiment। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, science is considered as value neutral and objective and laws of science are viewed as fixed। तो जो मैं अभी मैंने बताया, लॉ जो है बहुत कॉन्क्रीट नेचर का होता है, फिक्स होता है। अगर न्यूटन ने एक लॉ बना दिया है, उसको लोगों ने लॉ एज ए लॉ एक्सेप्ट कर लिया है कि एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, तो ये बात सच है। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाइए, एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, चाहे वो जो है सन या अर्थ के बीच में, या फिर अर्थ या किसी और प्लैनेट के बीच में हो, या फिर मेरे और इस बोर्ड के बीच में है, एवरी मैटर अट्रैक्ट, बिकॉज ये लॉ है, ये सही है, फिक्स्ड है। तो ये भी सही है। The methodology of science and its demarcation from other fields continue to be a matter of philosophical debate। Even the most established and universal laws of science are always regarded as a provisional, subject to modification in the light of new observable experiments and analysis। देखो, ये जो है करेक्ट नहीं है। Even the most established and universal law, तो जो मोस्ट established यूनिवर्सल लॉ जिसको मैं अब आपको बता रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा है, आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए जो है इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट यही है, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये बाकी तीनों जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। सीटेट सितंबर 2016 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है।
Science should be presented as a value-free discipline, uninfluenced by societal concern. Science should be taught as a specialized discipline with its unique characteristic. Learners should be familiarized with the various natural process. Learners should be engaged in process that leads to जनरलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा नोट्स देखोगे तो उसमें जो है जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी 5 से 6 टाइप के होते हैं। जैसे कॉग्निटिव वैलिडिटी हो गया, प्रोसेस वैलिडिटी, एथिकल वैलिडिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है एथिकल वैलिडिटी क्या होता है, फूड का एग्जांपल लेकर, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रोसेस वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे प्रोसेस वैलिडिटी, तो प्रोसेस वैलिडिटी मतलब जब भी बच्चों को आप कुछ पढ़ा रहे तो जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर एक्टिविटीज हो गया, तो एक प्रॉपर प्रोसेस आपको जो है फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक लर्नर शुड बी एंगेज्ड, ये करेक्ट वर्ड है, इन प्रोसेस दैट लीड्स जनरलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। बाकी जो है प्रोसेस वैलिडिटी के लिए ये सब सही नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है प्रोसेस वैलिडिटी के लिए। तो ये अगर आप प्रोसेस वैलिडिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस वैलिडिटी क्या होता है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है साइंस टीचिंग के लिए, ठीक है, एज अ टीचर। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही हो रहा है। देखो, सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या है, तो देखो सारे ऑप्शन मिलते जुलते नजर आए, लेकिन हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के लिए इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट तो सभी है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच से अप्रोप्रिएट कौन से हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप बच्चों से कहते हैं कि आस्क स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया और बच्चों से बोला कि आप कोई ऐसा एक्टिविटी करो जिससे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ऐसे में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच हो जाता है। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, हो सकता है बच्चे को 3D इमेजिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको 3D इमेज दिखाकर आप उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट जब बात आती है अप्रोप्रिएट टीचिंग की एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच, तो उसके लिए बच्चे को क्या चाहिए, आस्क स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करो, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड ज्यादा, क्योंकि बच्चा उसमें बहुत कुछ लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज दिस मीन्स। तो देखो यहाँ पर ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू चाइल्ड और ट्रू टू साइंस, तीन जो है एनसीएफ रिकमेंडेशन में तीन चीजों की बात की गई है कि जो साइंस एजुकेशन है इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा दूसरी क्लास का है और आप 10वीं का उसे सिलेबस दे दे, करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू टू चाइल्ड। और फिर इसके बाद है ट्रू टू साइंस। ट्रू टू साइंस मतलब अब जो अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है साइंस का, जो साइंस जिस लेवल का है उस लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा है ट्रू टू लाइफ। ठीक है, ट्रू टू लाइफ मतलब कि बच्चों का ऐसा साइंस तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड कर चुका है साइंस, उसके सिलेबस डिजाइन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन साइंस इट शुड बी ट्रू टू लाइफ मीन्स कि ऐसा साइंस पढ़ाओ बच्चों जो आगे उनको वर्क लाइफ में भी काम आए, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आए, साथ ही साथ वो जब वो साइंस पढ़ के निकले तो वो जो है उससे रिलेटेड कुछ काम कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं हो बस नॉलेज ही हो बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता, उसमें जो है बच्चों को कुछ काम करके कुछ रोजगार नहीं कमा पा रहे, ऐसा साइंस नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, ठीक है, बट ट्रू टू लाइफ पूछा, इस पर हमें ध्यान देना है, ट्रू टू लाइफ। साइंस शुड बी एनेबल चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस रिक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंस शुड बी हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, ये तो बिल्कुल नेगेटिव कीवर्ड हो गया। साइंस शुड प्रिपेयर चाइल्ड टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये जो है यहाँ पर सही कीवर्ड है इस क्वेश्चन के लिए, ट्रू टू लाइफ के लिए। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है
साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड, बच्चे को इस तरह तैयार करो कि वो आगे जाके उनके काम आए। सॉरी। तो यही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो नेचर ऑफ साइंस के बारे में क्या सही नहीं है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ठीक है। साइंस प्रमोट्स सेप्टिज्म, सेप्टिज्म प्रमोट करता है क्या, अंधविश्वास वगैरह प्रमोट करता है क्या, नहीं। तो यही जो है सही नहीं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। साइंस इज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी सही बात है साइंस के बारे में। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। तो हमारा जो सबसे सही आंसर है वो साइंस प्रमोट्स सेप्टिज्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछा है फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस का ये नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि सेप्टिज्म जो है साइंस प्रमोट करे, अंधविश्वास पे लोगों को डाले, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस जो फैक्ट्स की बात करता है, जो सच्चाई है, ट्रूथ है, उसकी बात करता है, स्पेशली साइंस और मैथ्स दोनों। Which of the following validates a good science education curriculum is satisfied by the activities and experiment। तो देखो एक्टिविटीज, अब देखो वैलिडिटी मैंने बताया है, कॉग्निटिव वैलिडिटी हो गया, एथिकल वैलिडिटी हो गया, प्रोसेस वैलिडिटी हो गया, ऐसे 5 अच्छे तरह टाइप्स की वैलिडिटी है। हिस्टोरिकल वैलिडिटी हो गया, एनवायरमेंटल वैलिडिटी हो गया। लेकिन यहां पर पूछा है कि एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय द एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। जब देखो एक्टिविटीज फ्रेंड्स, या फिर अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट कराने जाते हो बच्चों को, तो आपको प्रोसेस पूरा सही से फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस अगर सही से फॉलो करोगे तो ही एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज सक्सेसफुली आप कंडक्ट करा सकते हो। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे को कौन से किस तरह से जो है किस प्रोसेस से आगे बढ़ना, सो दैट हम एंड रिजल्ट तक पहुंच सके, ठीक है। गलत प्रोसेस फॉलो होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। रिसर्च टेल्स अस दैट children comes to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation। ठीक है, बच्चों के पास जो है बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जिसका प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। उनके बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं, क्लास में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अलग तरह के डाउट्स होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडिया। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, सही बात है। बच्चे का कोई भी डाउट जो है एवरीडे एक्सपीरियंस पर हो सकता है, तो सही है, ठीक है। ये तो पूछा है नॉट ट्रू। दे कैन बी इजिली चेंज, सही बात है। वो चेंज डाउट किस तरह का, उसके बेसिस पर जो है क्या आइडिया है वो चेंज किया जा सकता है। दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस स्कूल लर्निंग, हाँ ठीक है। कोई बच्चे का डाउट है तो वो जो है उसी में घुला मिला रहेगा, उसी में खोया खोया रहेगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इवन अडल्ट कैन होल्ड दीज आइडिया, ठीक है। अब जैसे जो अडल्ट है वो अडल्ट का डाउट अलग हो सकता है, अलग अडल्ट का आइडिया जो है अलग हो सकता है। यहाँ पर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आइडिया। तो ये सब सही है, ठीक है, ट्रू है, बट ये वाला ट्रू नहीं है। यही सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन साइंस। अगर कोई हाइपोथेसिस है, कोई कोई भी तरह का हाइपो, अगर उसको टेस्ट करना है, ठीक है, तो क्या सही है। पहला है, देखो सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है ये। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा है ग्रुप डिस्कशन, चौथा है प्रॉब्लम सॉल्व। तो टेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया यही है एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, हम कोई चीज देख रहे हैं तो क्या ये सही बात हो गई, क्या टेस्टिंग होगी उसकी देखने से, या फिर किसी चीज को हम प्रॉपरली डेटा से ऑब्जर्व करें तो क्या वो सही बात हो गया, नहीं, उसका टेस्टिंग अभी नहीं हुआ है। क्या ग्रुप डिस्कशन, 4 लोग मिलकर बैठ के बहस करने लग गए उस टॉपिक पर, तो क्या ग्रुप डिस्कशन से उसका टेस्टिंग हो गया कि 4 लोगों ने डिस्कस कर लिया आपस में, अब इसको हाइपोथेसिस से इसको लॉ बना दो, ऐसा तो नहीं होता साइंस में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज कर रहे हो तो उसमें भी जो है आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं करो, टेस्टिंग नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो वही आपका जो है वैलिडेट करेगा, वही उसको जो है लॉ का रूप देगा, या फिर एक कॉन्क्रीट आधार देगा, कॉन्क्रीट बेस देगा, ताकि वो हाइपोथेसिस से आगे चल के लॉ बन सके, राइट। तो इसलिए जो है एक्सपेरिमेंट जो है करेक्ट मेथड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following episode best illustrate the tentative nature of science? तो tentative nature of science कौन best explain कर रहा है? A teacher asking students to share their experience with different kinds of material which they come across in their daily life, right? देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि टेंटेटिव नेचर को इन चारों में से कौन से, टेंटेटिव नेचर होता क्या है? तो जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि टीचर ने जो है बच्चों से पूछा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो डेली लाइफ मटेरियल से। तो डेली लाइफ मटेरियल से जो है वो जो है बहुत तरह तरह के बच्चे चीजें कर सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है? बेसिकली टेंटेटिव नेचर दिखा रहा है, राइट? एक ही चीज तरह तरह के साइंस की चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखेंगे। A teacher holding a classroom discussion about the limitations of various conceptualization of structure of atom like Thomson plum pudding model, Rutherford model। अब देखो थॉमसन ने जो मॉडल दे दिया, रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दे दिया एटॉमिक मॉडल वो तो दे दिया, ठीक है? उसमें टेंटेटिवनेस कहाँ है? अब रुदरफोर्ड ने बोल दिया है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 99.99% मास होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसमें क्या बदल के आप पढ़ाने वाले हो? जो रुदरफोर्ड ने बोल दिया वो तो आपको पढ़ाना ही है, तो इसमें टेंटेटिवनेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है? टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब डायग्राम में क्या, जो एटम का स्ट्रक्चर जो डिजाइन है सिलेबस में जो बोला है पढ़ाने को, जो सीबीएसई ने या फिर तरह तरह के बोर्ड्स ने जो बोला है, जो रुदरफोर्ड ने मॉडल ड्रॉ किया था, आप वही बनाओगे ना। उससे अलग आप क्या कर सकते हो? उससे अलग आप जो कुछ नहीं, तो टेंटेटिवनेस इसमें भी नहीं है। टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रोब स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है? तो नेचर ऑफ मैटर, जो भी मैटर जिस तरह के होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ज्यादा टेंटेटिवनेस आप नहीं ला सकते। इसलिए जो बेस्ट सूटेड आंसर है वो ये है। A teacher asks students to share their experience with different kinds of material which they come across in their daily life। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे मटेरियल के अक्रॉस हम डील करते हैं और उसमें जो है तरह तरह की चीजें आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो साइंस से। आप जैसे मान लो फूड है, तो फूड में तरह तरह की चीजें, किसमें विटामिन होता है, किसमें क्या होता है, ठीक है? या फिर वेरिएशन उसमें बहुत सारा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।